हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12th की अगली वीडियो नंबर 56। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी वीडियो नंबर 55, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या होगी। उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि सर जो क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, जो जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। हमने वहाँ 2 क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। आई होप आप लोगों को वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ पर हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और रेम्यूनरेशन वाले जो क्वेश्चन पॉइंट्स है उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करेंगे। एक वो क्वेश्चन करेंगे, उसके आगे हम लोग देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है और रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, सर पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर ए क्या बोला, ध्यान से पढ़िएगा। धर्म अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000 and he had to bear the dissolution expenses 11,000 were paid by धर्म। अभी प्लीज क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 1 क्या बोला, सर हमने हमारा जो पार्टनर है धर्म, हमने उससे कहा कि तुझे डिसोल्यूशन देखना है, तुझे डिसोल्यूशन का काम तुझे करना है और उसके लिए हम तुझे कितना रेम्यूनरेशन देंगे। क्वेश्चन में अमाउंट गिवन था 12,000 और हमने ये बोला कि सारे डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस तू बियर करेगा। हम तुझे 12,000 दे रहे हैं, डिसोल्यूशन का जो भी खर्चा आता है वो तेरे जिम्मे है, बियर तू करेगा। और एक्चुअल में जो एक्सपेंस हुआ वो हुआ 11,000 का, उसका पेमेंट किसने किया, धर्म ने किया। सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि सर हम एज ए रेम्यूनरेशन उसे कितना दे रहे हैं। तो एज ए रेम्यूनरेशन हम जो भी देंगे उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, हम एज ए रेम्यूनरेशन धर्म को जो भी देंगे वो हमारा एक्सपेंस है। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म को दे रहे हैं, तो धर्म हमारा पार्टनर है, टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट कितना दे रहे हैं, 12,000। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में हम लोगों को बोला था कि सर हम रेम्यूनरेशन उसे देंगे 12,000। अब देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए क्या बोला, बियर कौन कर रहा है, धर्म, और पेमेंट कौन कर रहा है, धर्म। बियर भी खुद कर रहा है, पेमेंट भी खुद कर रहा है, तो हम लोगों को उस केस में कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। हम आप लोग चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, सिंस realization expenses are borne and paid by Dharam, therefore no entry is passed for the same, आई बात समझ में। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए क्या बोला है। सेकेंड पॉइंट में बोला है कि जय अ पार्टनर हु वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड वॉज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000। अभी इधर ध्यान दीजिए, हमने जय को बोला कि तुझे डिसोल्यूशन का काम करना है और तुझे हम कितना देंगे, 15,000। बिना कुछ सोचे समझे हम लोगों को रेम्यूनरेशन की एंट्री करनी है। हम रेम्यूनरेशन की एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि सर हम जो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं वो हमारा खर्चा है, तो उसकी वजह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसी की वजह से एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या होगा, ये डेबिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या बोला कि सर हम जय को कितना देंगे, हम जय को दे रहे हैं रेम्यूनरेशन कितना, 15,000। तो टू जयज कैपिटल अकाउंट कितना, ये रेम्यूनरेशन 15,000। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में आगे बोला है कि सर जय एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। जय ने बोला कि सर मैं बियर करूंगा। आगे बोला है एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹16,000 वर पेड बाय विजय अनदर पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ जय। इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला कि बियर कौन कर रहा है, जय बियर कर रहा है, और पेमेंट किसने किया, पेमेंट किया विजय जो कि दूसरा पार्टनर है। अभी एक बात देखिए, बियर जय कर रहा है तो पेमेंट भी जय को ही करना था, पर पेमेंट किसने कर दिया, विजय ने किया जो कि दूसरा पार्टनर है। हम लोगों को करना क्या है, हमें पैसा
देना है विजय को, और किससे लेके देना है, जय से लेके। देखिए दोनों फर्म के पार्टनर्स हैं, तो फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिसने पेमेंट किया है उसे पेमेंट वापस लौटाया जाए, और जो पेमेंट करने वाला था एक्चुअल में उससे पेमेंट लिया जाए। उस केस में यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या होगी, देखिएगा यहाँ जर्नल एंट्री बनेगी, हमें लेना है जय से, तो जयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजयस कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आएगा 16,000। देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल उसका एक्सपेंस कितना हुआ, हमने उसे बोला कि हम तुझे 15,000 देंगे और तुझे सारा का सारा डिसोल्यूशन का काम करना है और सारे एक्सपेंसेस तुझे बियर करने हैं। 15,000 में से अगर उसका 16,000 खर्चा भी हो रहा है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर खर्चा 5 रुपया होता या 15,000 से ज़्यादा होता, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कितना एक्सपेंस कर रहे हैं। हमारा एक्सपेंस 15,000 है, पार्टनर कितना खर्चा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में। नेक्स्ट सी पॉइंट देखिए क्या बोला है। सी पॉइंट में बोला है दीपा अ पार्टनर वॉज टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड फॉर दिस वर्क शी वॉज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 7,000। इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले जैसे ही रेम्यूनरेशन बोला हम लोगों को एंट्री करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपाज कैपिटल अकाउंट कितना 7,000। पहली चीज तो ये कि सर हमने दीपा को बोला डिसोल्यूशन का काम आपको करना है और हम आपको कितना दे रहे हैं 7,000। आगे देखिए, दीपा एग्रीड टू बी अ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 6,000 पेड फ्रॉम द फर्म्स बैंक अकाउंट। एक्चुअल खर्चा कितना हुआ 6,000। ठीक है, दीपा ने बोला कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो बियर करेगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दीपा बियर करने वाली थी। पेमेंट कहाँ से किया, पेमेंट किया फर्म के बैंक अकाउंट से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सर पेमेंट दीपा को अपनी जेब से करना था पर उसने कहाँ से दिया, फर्म के बैंक से। तो सर हमारे बैंक में तो बैलेंस कम हो गया, तो टू बैंक अकाउंट कितना कम हुआ 6,000 रुपये। अब हमें किससे लेना है, दीपा से लेना है, तो हम दीपा के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ एंट्री करेंगे दीपाज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 6,000 से। आया समझ में। हमें दीपा से लेना है, क्यों, क्योंकि उसने हमारे बैंक से पेमेंट किया, तो हमारे बैंक में से बैलेंस कम हो गया। दीपा से पैसा लेना है तो दीपा की कैपिटल कम करेंगे, और कैपिटल कम करने का मतलब है कैपिटल को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। आगे देखिए डी पॉइंट क्या बोला, देव पार्टनर agreed to do the work of dissolution for 7,500. He took away the stock of the same amount as his commission. The stock had already been transferred to realization account. अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला कि हमारा एक पार्टनर था देव, उसने बोला कि मैं डिसोल्यूशन का सारा काम कर दूंगा 7,500 में। सबसे पहले तो हमारा जो 7,500 का नुकसान है उसको रिकॉर्ड करेंगे, हमारे लिए वो रेम्यूनरेशन की तरह है। तो हम लोग डी पॉइंट में क्या करेंगे, देव को जो हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 7,500 का, उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट कितना 7,500। आया समझ में। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला था, देव ने क्या किया, ही टुक अवे स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट एज हिज कमीशन, और ये स्टॉक हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं। अभी एक चीज समझना, देव स्टॉक लेके जा रहा है, देव एसेट लेके जा रहा है। अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो हम उसकी कैपिटल क्या करते हैं, कम करते हैं, कैपिटल डेबिट होगी। तो हम लोग इसकी एक और एंट्री करेंगे, देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500। और क्या लेके गया, स्टॉक। स्टॉक कहाँ चला गया था, रियलाइजेशन में। तो स्टॉक का नाम नहीं आएगा, नाम आएगा रियलाइजेशन अकाउंट का। तो हम यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,500। आया समझ में, क्लियर है। देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो हम लोगों ने एज ए रेम्यूनरेशन उसको 7,500 देने की कहा था, तो उसकी एंट्री करी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट। फिर देव उसके अमाउंट 7,500 के लिए उतने ही अमाउंट का स्टॉक लेके गया, तो उसकी कैपिटल कम हो गई। तो उसकी कैपिटल कम हुई तो हमने कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट, और वो स्टॉक लेके गया जो स्टॉक हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं। इसके लिए हम लोगों ने कौन सा अकाउंट यूज किया, रियलाइजेशन अकाउंट। आई बात समझ में। एक बार फटाफट से ये जर्नल एंट्रीज नोट डाउन करिए, हम लोग आगे के 2 पॉइंट और है वो देखते हैं फास्ट।
देखिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखिए अगले पॉइंट में क्या बोला है, जीव अ पार्टनर agreed to do the work of dissolution for which he was allowed a commission of rupees 10,000। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला कि जीव हमारा पार्टनर है, हमने उसको बोला कि तुझे डिसोल्यूशन का काम करना, हम तुझे कितना देंगे 10,000। तो सबसे पहले ये एक रेम्यूनरेशन है, तो इसकी हम लोगों को एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है, जीव हमारा पार्टनर है, तो टू जीव्स कैपिटल अकाउंट, कितने में हम लोगों ने बात करी, 10,000 में बात करी, तो 10,000 रुपीज यहाँ आएगा। नेक्स्ट क्या बोला आगे देखिए, ही एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, उसने बोला कि सर डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस वो बियर करेगा। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय जीव वो 12,000, डिसोल्यूशन का एक्चुअल खर्चा जो जीव ने पेमेंट किया 12,000 रुपये, बियर भी वो कर रहा है, पेमेंट भी वो कर रहा है, बात खत्म हो गई। बट आगे कुछ और बोला है, देखिए क्या बोला, दीज एक्सपेंसेस और पेड बाय जीव बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म, और इसने पेमेंट खुद ने तो किया पर उसने पेमेंट कहाँ से लिया, वो उसने फर्म से पैसा निकाला। तो हम क्या बोलेंगे कि फर्म का कैश कम हो गया, तो टू कैश अकाउंट कितना 12,000, और हमें ये पैसा किससे लेना है, जीव से लेना है, क्योंकि जीव बियर करने वाला था तो हमें जीव से पैसा लेना है। तो जीव को डेबिट करो, या यूं कहें कि ये ड्राइंग है एक तरह से, तो जीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश अकाउंट 12,000। आया समझ में, क्लियर है। ये एक तरह से ड्राइंग है, जीव ने पैसा विड्रॉ किया तो हम लोग ड्राइंग के केस में क्या करते हैं, कैपिटल को डेबिट करते हैं टू कैश। आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ, देखिए क्या बोला, अ डेटर ऑफ रुपीज 8,000 ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एग्रीड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 7,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्या बोला, ध्यान से सुनना, कि सर हमारा एक पार्टनर है, हमारा एक डेटर है जिससे हम कितना मांगते हैं, 8,000 मांगते हैं। उसने बोला कि सर मैं क्या करूंगा, आपके रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं 7,800 के, ये मैं पेमेंट कर दूंगा, और फुल सेटलमेंट में हमने बोला कि ठीक है चल तू रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस पेमेंट कर देना, बात खत्म हो गई। हम तेरे से 8,000 मांगते तो 7,800 का पेमेंट करते, बात खत्म हो गई। अभी इस चीज़ की एंट्री क्या होगी, कैसे होगी, ध्यान दीजिएगा। सर पहली बात, अगर ये हमारे को 7,800 ला के देता, देखिए इसने बाहर से बाहर, ये डेटर ने क्या किया, फर्म को पैसा नहीं दिया, इसने जाके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया। अगर ये डेटर हमें पैसा देता तो इसकी हम एंट्री क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर ये डेटर हमें पैसा देता तो हम एंट्री क्या करते, कैश टू रियलाइजेशन। और फिर जब हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करने जाते उस वक्त एंट्री क्या होती, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जब हम पेमेंट करते तो एंट्री होती रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री होती 7,800 से, और ये भी हमारे को फुल सेटलमेंट में कितना दे रहा था, 7,800। समझ में आया क्या कहा। सर जब ये पैसा देता, जब डेटर हम लोगों को पैसा लाके देता, अभी तो क्या हुआ, डेटर ने बाहर से बाहर पेमेंट कर दिया, डेटर ने डायरेक्टली जाके पेमेंट कर दिया किसका, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। हमें बोला कि मैं आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो भी हैं 7,800 के वो पेमेंट कर रहा हूँ, आप 8,000 मांगते हो, फाइनल सेटलमेंट में मैं 7,800 दे रहा हूँ। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मान के चलिए हम बोलते कि एक काम कर, पहले मुझे ला के दे, मैं पेमेंट कर दूंगा। अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो पहले पैसा आता कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, फिर हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करते रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब समझिए, मेरे पास कैश आया नहीं तो कैश डेबिट नहीं हुआ, और मेरे यहाँ से कैश गया भी नहीं तो कैश क्रेडिट नहीं हुआ। तो हुआ क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गई कैंसिल। उस केस में कोई भी एंट्री नहीं बनती, उस केस में यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं बन रही है। क्यों, सबसे पहले से ना तो मेरे पास आया पैसा, ना मेरे यहाँ से गया, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन एंट्री करके कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, एफ पॉइंट के अंदर आप लोग लिख लीजिएगा, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। आई बात समझ में, क्लियर है। एक बार फटाफट आप ये नोट डाउन करिए, आगे हम लोग शुरू करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे फास्ट।
देखिए अब हम बात करते हैं कि सर रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाना हो तो कैसे बनाया जाएगा। टीएस ग्रेवाल में जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के आगे के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आपको टीएस ग्रेवाल के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट की अभी तक हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज सीखी हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना कैसे है, लेजर अकाउंट कैसे बनाना वो हम सीखने वाले हैं। बहुत ही ईजी है, काफ़ी ईजी है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें अगर आपको जर्नल एंट्रीज अच्छे से आती है। तो चलिए शुरू करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सबसे पहले एसेट और लाइबिलिटी को क्लोज करते हैं, फिर एसेट्स का पेमेंट आता है वो रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर अगर एसेट लेके गया लाइबिलिटी लेके गया तो वो रिकॉर्ड करते हैं, फिर बैलेंस जो भी होता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सर सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए हमारे पास जो चीज़ गिवन होती है वो होती है सर बैलेंस शीट। हमारे पास अगर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमारे पास होगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे पास में एसेट्स होती है इधर और इधर होती है हमारे पास लाइबिलिटीज़। जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जब हम लोग क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तो हमारे लिए सर्वप्रथम हमारा जो फर्स्ट काम है वो क्या है कि सर हमारी एसेट्स को क्या करना है, हम लोगों को क्लोज करना है। तो टू सन्ड्री एसेट्स, सारी एसेट्स क्या हो जाती है यहाँ पे क्लोज। देखिए एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, एसेट को क्लोज करने के लिए एसेट को किया जाता है क्रेडिट। सबसे पहला काम एसेट और लाइबिलिटी को क्लोज करना। तो सर बैलेंस शीट में जो एसेट और लाइबिलिटी गिवन होगी उनको क्लोज किया जाएगा। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, क्लोज करेंगे तो एसेट हो जाएगी क्रेडिट टू एसेट, तो यहां लिख दिया टू सन्ड्री एसेट। लाइबिलिटीज को क्लोज करना है, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। राइट ऑफ करने के लिए, क्लोज करने के लिए हम लोग लाइबिलिटीज को करेंगे डेबिट, तो ये होगा बाय सन्ड्री एसेट्स, बाय सन्ड्री एसेट्स। अभी एक चीज, सॉरी बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। अभी एक चीज़ समझिएगा, जब मैंने आपको रियलाइजेशन के बारे में समझाया था तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। क्या क्या चीज़ें बताई एक बार आप ध्यान दीजिएगा। सर हमारे पास जो एसेट्स होती है उसमें से कुछ एसेट्स रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफ़र होगी, कुछ एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगी। कौन कौन सी ट्रांसफ़र नहीं होगी एसेट्स? एक्सेप्ट, कौन कौन सी ट्रांसफ़र नहीं होती है? एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। सबसे पहला तो क्या, कैश और बैंक बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड क्या ट्रांसफर नहीं होगा? अक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफर नहीं होंगे। अक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब पीएनएल का जो डेबिट बैलेंस होता है, पीएनएल का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस, वो ट्रांसफर नहीं होगा। और हमारी फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट ये भी ट्रांसफर नहीं होगी। तीन चीजें ट्रांसफर नहीं होती एसेट में से, कैश बैंक बैलेंस, अक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफर नहीं होंगे और हमारी फिक्टिशियस एसेट ट्रांसफर नहीं होगी। ध्यान में रखने वाली बात, सर गुडविल कहाँ जाएगी? गुडविल जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। याद रखने वाली बात क्या है कि सर गुडविल कहाँ ट्रांसफर होगी? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी। पहले अभी हम लोग क्या करते हुए आ रहे थे, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के अंदर गुडविल को, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते थे पार्टनर्स के बीच में। यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ गुडविल को आप क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज करोगे। आई बात समझ में? बात करते हैं लाइबिलिटीज की। तो लाइबिलिटीज में चार तरह की लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में नहीं जाती। कौन कौन सी? कैपिटल के बैलेंसेस रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस नहीं जाएंगे। उसके अलावा करंट अकाउंट के बैलेंसेस, करंट अकाउंट के बैलेंसेस रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सर जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो नहीं जाएंगे रियलाइजेशन में। और पार्टनर का जो लोन है, जो पार्टनर ने लोन दिया है वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। ये चीज़ें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगी। चार चीज़ें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती है, कैपिटल बैलेंसेस, करंट अकाउंट बैलेंसेस, रिजर्व सरप्लस और पार्टनर्स का लोन। ये चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगी। बाकी सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। वहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी, सर आईएफआर अगर होता है तो वो कहाँ जाएगा? आईएफआर जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। आईएफआर कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। आया समझ में? अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि सर रियलाइजेशन अकाउंट का एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग एसेट्स को क्लोज करेंगे लिख के टू सन्ड्री एसेट्स। तो जो भी एसेट है उन सभी एसेट्स को इनर कॉलम में सबका अमाउंट लिखेंगे, जो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होनी चाहिए उन सभी का अमाउंट लिख के बाहर टोटल किया।
जो भी लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर होनी चाहिए वो सभी लाइबिलिटीज लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। जो भी लाइबिलिटी है उनका नाम, उनका अमाउंट लिख के बाहर वाले कॉलम में टोटल किया। यहां तक अभी मैंने बताया। अब सर अगर किसी भी एसेट को बेच के पैसा आ रहा है, किसी भी एसेट को, चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड है, पैसा आ रहा है मतलब कैश बढ़ रहा है, तो कैश डेबिट होगा बाय कैश, बाय कैश और बैंक बैलेंस, बाय कैश और बैंक अकाउंट। ये है क्या चीज? ये है रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। जो भी पैसा एसेट्स को बेच के आ रहा है वो यहां लिखा बाय कैश। अगर हमने किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट किया, चाहे हम लोग रिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट करें चाहे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट अगर हो रहा है उस केस में हम लोग यहां लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। ये है क्या चीज? पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। सर किसी एसेट को बेच के पैसा आया तो बाय कैश, किसी लाइबिलिटी का पेमेंट किया कैश गया टू कैश अकाउंट। उसके बाद सर अगर कोई भी पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, कोई भी पार्टनर एसेट्स लेके जा रहा है कैश बैंक के अलावा, अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल कम होगी, वो उसके लिए ड्राइंग है। पार्टनर की कैपिटल कम होगी तो कैपिटल डेबिट होता है, मतलब बाय पार्टनर्स, कंसर्न्ड पार्टनर्स, बाय कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, बाय कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जो भी एसेट लेके गया, एसेट्स टेकन ओवर, एसेट्स टेकन ओवर। अगर कोई पार्टनर किसी भी लाइबिलिटी का रीपेमेंट कर रहा है अगर हमारे बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे, तो उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। और अगर लाइबिलिटी का पेमेंट, लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है कोई भी पार्टनर, तो जब उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल होगी क्रेडिट। तो टू कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, टू कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, लाइबिलिटीज टेकन ओवर, लाइबिलिटीज टेकन ओवर। आई बात समझ में? एसेट लेके गया कैपिटल कम होगी इसलिए बाय पार्टनर्स कैपिटल, लाइबिलिटी लेकर गया कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी इसलिए टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके अलावा अगर किसी भी पार्टनर ने ये कहा है कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर कर रहा है या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं रियलाइजेशन के लिए, तो उसकी भी एंट्री इधर ही होगी टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई भी कंसर्न पार्टनर डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैरी आउट कर रहा है रेम्यूनरेशन के लिए तो इधर ही उसका नाम आएगा। आई बात समझ में? अब इतना सब हो गया, अब हम लोगों को करना क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का आप क्या करोगे? बैलेंस फाइंड आउट करोगे। या तो बैलेंस इधर आएगा या बैलेंस इधर आएगा। स्टार लगा दीजिए ताकि आपको ध्यान रहेगा कि बैलेंस या तो इधर आएगा या इधर आया। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से रिवैल्यूएशन में करते थे वैसे ही बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जो भी पार्टनर्स है, फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी, तीन पार्टनर्स है, ये कौन से रेशियो में ट्रांसफर होगा? ओल्ड रेशियो में। वैसे ही इधर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और ये कौन से रेशियो में ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स के बीच में कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। आई बात समझ में? हम लोगों को करना क्या है? देखिए एसेट और लाइबिलिटी को क्लोज करना है। कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लाइबिलिटीज क्लोज होगी मैंने बताया आपको। फिर एसेट को बेच के अगर पैसा आया तो कैश बढ़ेगा बाय कैश, लाइबिलिटी का रीपेमेंट किया कैश गया टू कैश, पार्टनर एसेट लेके गया कैपिटल कम हुई बाय पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर लाइबिलिटी लेके गया उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट को फिर आपको बैलेंस करना है। बैलेंस जो भी आएगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके ओल्ड रेशियो में। आई बात समझ में? एक बार आप लोग फटाफट से नोट डाउन करिए, कुछ आगे इंपॉर्टेंट चीजें लिखवानी है फास्ट। देखिए अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो याद रखना ज़रूरी है जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो मैंने वो चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करी है, एक बार आपको बता देता हूँ। डोंट ट्रांसफर कैश इन बैंक बैलेंस, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स में से कैश बैंक बैलेंस, अक्यूमुलेटेड लॉसेस जैसे P&L का डेबिट बैलेंस है वो, और फिक्टिशियस एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगी।
और गुडविल शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। गुडविल जिसे आज तक हम लोग पार्टनर्स में राइट ऑफ करते हुए हैं, डिसॉल्यूशन के अंदर उस गुडविल को आपको राइट ऑफ नहीं करना है पार्टनर्स के बीच में, उसे आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। जब बात करें लाइबिलिटीज साइड की तो बोलते हैं कि डोंट ट्रांसफर कैपिटल बैलेंसेस, करंट अकाउंट बैलेंसेस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, पार्टनर्स लोन जो लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन 4 चीज़ों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। नेक्स्ट, IFR शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में IFR दिखता है तो आपको उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। और लास्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए कैश और बैंक को अगर हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं होता कि बैंक ओवरड्राफ्ट जिसे हम लोग अभी तक पढ़ते हैं बैंक का क्रेडिट बैलेंस, उसे हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए एक आउटसाइड लाइबिलिटी होती है जिसका रीपेमेंट कंपलसरी होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। आगे बात समझ में, एक बार फटाफट से ये 5 पॉइंट एक बार नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना, क्योंकि जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और एग्जाम से एक दिन पहले आपको ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ फटाफट से पॉज करके इन पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए अभी तक आज हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार उस क्वेश्चन को वापस ट्राई करिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर एग्जाम्स में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा डिसॉल्यूशन का, तो अगर क्वेश्चन में अकाउंट बनाने के लिए पूछा गया तो रियलाइजेशन अकाउंट आना कंपलसरी है। अगर जर्नल एंट्रीज के बारे में बोला तो बात अलग है, बाकी अगर क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट का आया, उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट गलत हुआ तो हमारे मान के चलिए आधे से ज़्यादा मार्क्स आप लूज़ कर देंगे। तो प्लीज़ रियलाइजेशन अकाउंट को अच्छे से समझिएगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत लगती है, डाउट लगता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।